चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, वहां सारी सीटें झारखंड में आप चुनाव आप मतलब आपका गठबंधन, आपकी तो कितनी सीटें आई पता नहीं, एक आधी आई होगी लेकिन मैं पूछ रही हूँ ईवीएम क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है? आपने एक सीट दे दी इनको। अच्छा नहीं, आप बीमार मत होइए, एक आधी आती है उनको, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना ये कितना नहीं? आप बात को मैं साफ बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिकली नहीं बोलता। और आज मेरी तो ये भी अपील थी कि संजय झा और किशोर सर भी कम से कम वो बोलते जो संजय राउत ने बोला है और शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाएगा। ये धांधली और फ्रॉड है, हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में फिर किया गया है। ये अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैनिपुलेटेड रिजल्ट है ये। 218 220 के रिजल्ट को देख करके बैक कैलकुलेशन करके रीजंस बताए जा रहे हैं। सब आरएसएस ने बड़ा हार्ड वर्क कर दिया, झारखंड में क्यों नहीं हार्ड वर्क किया? वहां क्या चला गया? व्हाटएवर इट इज, ये दिस रिजल्ट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज रॉन्ग और ये लोकतंत्र की हत्या है और ऑपोजिशन पार्टीज को यूनाइट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? होकर के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो कर लीजिए ना, किसी ने आपको यूनाइट करने से रोका है? और सुन लीजिए, आपको किसी ने यूनाइट होने से रोका है? 4 लोगों ने हरियाणा के जब वापस रिकाउंटिंग के लिए वीवीपैट से मिलाओ ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन के अंदर पैसे भर करके दुहाई दी है। 8 दिन के अंदर रिजल्ट बताना चाहिए था, 1.5 महीना हो चुका है। दिस इज द फ्रॉड दैट इज गोइंग ऑन एंड नो डिप्लोमेसी। संजय झा भाई, ये गलत किया है और ये कॉर्नर कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप साथ दे रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं नाविका जी, साथ दे रहे हैं, हाँ या ना? नहीं नाविका जी, देखिए, हर व्यक्ति का एक नजरिया है, उसको इज्जत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके साथ इस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, मैं प्रजातंत्र का एक तरीके से सिपाही हूं, मैं जो भी नतीजे हैं उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन यदि हमारे भाई को शंका है या उनको विश्वास नहीं है तो उनका भी ये हक है कि वो कहे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं स्मिता प्रकाश, ये इलेक्शन डिनायर में से एक हैं कि जो रिजल्ट्स आता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, आप गलत रिजल्ट नहीं करूंगा, ठीक है, यू विल डिसाइड। अरे तू जा रही यस, क्योंकि एक लॉजिक होती है। आपने जिस सेफोलॉजिस्ट को कल बुलाया था उसने भी एक कहा, सबने एक कहा ये गलत रिजल्ट है। हरियाणा के अंदर जब बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग थी अलग रिजल्ट था, ईवीएम रिजल्ट बदला गया है। दोनों जगह बदला गया है। मैं महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हूं। स्मिता जी आप बोलें। महिलाएं जो है फिर अल्टीमेटली वो वोट बॉक्स में जाके वोट देती हैं, उसके बाद ही आप जैसे लोगों को ना इलेक्शन जीत पाते हैं ना आपका कोई वजूद रहता है। यू seen what has happened with लड़की बहन योजना जो वहां पे हुआ है। नाविका, what I want to say is कि जब ऐसे इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, बार बार जब कांग्रेस इसको देखती है, चिंतन मंथन तो होता ही नहीं है। अगर होता तो फिर वो देखते कि 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वहां पर महाराष्ट्र में उनका शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। तो जब एमवीए के जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, दे शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर सीट्स, लेकिन उन्होंने वो कोशिश की ही नहीं। उन्होंने पूरा जो जिम्मा है वो कैन आई जस्ट कंप्लीट आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। यू प्लीज गो अहेड एंड स्पीक। नो यू प्लीज गो अहेड एंड स्पीक। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? श्रीवास्तव जी वो बोल रही है, उसके बाद काउंटर करिएगा। मैं आवाज ऊंची करके आपसे ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। आप या तो मुझे बोलने नहीं। स्मिता जी आप बोलिए। विवेक श्रीवास्तव, आपके रोने से चिल्लाने से नंबर नहीं बदलेगा। काउंटर करने दूंगी। दूसरी बात जो थी वो इट वाज अबाउट वंशवाद एंड परिवारवाद। इस पर मैं बोलना चाहती हूँ ये कभी खत्म नहीं होने वाला हमारे देश में। अगर आप देखते हैं एनसीपी में अभी भी परिवारवाद ही है, अजीत पवार ही जीते हैं। अगर आप झारखंड में देखें तो हेमंत सोरेन, अगेन यू आर सीइंग वंशवाद परिवारवाद, वो भी शिबू सोरेन की लेगेसी है, ये खत्म नहीं होने वाली। हाँ, आप अगर देखते हैं कि आदित्य ठाकरे, वहां पे भी आदित्य ठाकरे ही लीड करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू एंड आउट देयर। ठीक है, वहां पर अगर महायुति जीती है और शिंदे जी अगर फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन
लेगेसी ऑफ बाल ठाकरे विल कंटिन्यू विद दैट, उद्धव ठाकरे, उद्धव से आदित्य, और अगर आप झारखंड में देखें शिबू सोरेन से लेके नीचे, तो ये बदलने वाला नहीं है। अब कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी क्या चिंतन मंथन करके कहेंगे कि मेरी गलती है कि मैंने उठाया था कि संविधान खतरे में है, कभी नहीं मानेंगे। वायनाड में आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जीत रही है। तो ना वंशवाद खत्म होने वाला है, ना परिवारवाद खत्म होने वाला है इस इलेक्शन ये बड़ी अच्छी बात कही है को लेकर। अगर दिल्ली इलेक्शन में अलग बात है कि क्या होता है वहां पर, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि वहां पर ना तो परिवारवाद दिख रहा है ना वंशवाद दिख रहा है। सो आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी कि इसके बाद जो मंथन होगा चाहे बीजेपी में कि झारखंड में क्यों इतने बुरे नतीजे आए, और अगर वहां आप देख रहे हैं कि वहां पर भी मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज चौहान, सबने इतना कैंपेन किया, इसके बावजूद झारखंड में बीजेपी के प्रदर्शन अच्छा नहीं। बीजेपी मैं स्मिता जी आपको करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम झारखंड के ब्रेकअप देखें पार्टीज का, तो बीजेपी जेएमएम से आगे है। उनके अलायंस पार्टनर्स की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है। एक तो ये चीज वहां देखने की है। आप अगर देखें तो बीजेपी 29 पर है और जेएमएम और बाकी उनकी जो सहयोगी दल है वो अच्छा नहीं किए। और दूसरी तरफ आप देखें तो जेएमएम 28 पर है और कांग्रेस 14 पर है, तो वहां पर हुआ है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के भी नतीजे आ रही हूं। अजीज खान साहब भी है। भाई साहब मैं आ रही हूं, यहीं पर है अजीज खान साहब। 7-2 इस वक्त रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब थे, बंगाल में ठीक हैं, झारखंड में ठीक हैं, उत्तर प्रदेश की ताजा क्या खबर है? कितने ईवीएम ठीक हैं और कितने गलत काम कर रहे हैं? देखिए नाविका जी, आपके चैनल ने भी दिखाया, देश के सारे चैनल ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह नंगा नाच हुआ। वो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये प्रचार करता रहा कि साहब ज्यादा से ज्यादा लोग निकले अपने घरों से और वोट डालें, दूसरी तरफ यहाँ के शासन सत्ता प्रशासन के लोग किस तरह लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, रिवॉल्वर तक लहराया गया, किस तरह फ्लैग मार्च हुआ, किस तरह डराया और धमकाया गया, वोटर्स को घर से निकलने नहीं दिया गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ये यकीनन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रहा है, क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं हुआ, यहां पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और जो ये रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हम पूरी तरह से हम इसको बहुत एडमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट एक तरफा था। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी। और इस कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बात को देखते हुए यहां के शासन सत्ता ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। एक बात, दूसरी तरफ अभी महाराष्ट्र का चर्चा हो रहा है। मैं नाविका जी आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पूरे इंडिया गठबंधन, पूरे विपक्ष के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, गहन अरे तू जा रही चिंतन और मंथन करना चाहिए कि जिस तरह ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम तरीके की समस्याएं थी। महाराष्ट्र में शासन सत्ता से लोग बहुत पीड़ित थे, उसके बावजूद भी जिस तरह रिजल्ट आ रहा है, चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए आज ईवीएम पे अभी लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है वो ईवीएम के खिलाफ में है। लेकिन बीजेपी क्यों वकालत करती है? बीजेपी लगातार ईवीएम के पक्ष में है। आखिर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को भी उससे चुनाव में। अजय आलोक जी, स्वागत है आपका इस ब्रॉडकास्ट पर। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में गलत चल रहे हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गलत चल रहे हैं इस वक्त। बैटरी में भी प्रॉब्लम है और उनके इंटेंशन में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसको, आप तो डॉक्टर हैं, तो बता दीजिए कि ये ईवीएम की तबीयत कैसे ठीक की जाए।
बंगाल में नविका जी, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव